जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो इस विषय है, आप सब लोगों को पता है कि जो परावर की जमीन का मामला था, परावर गांव की जमीन जो कि करीब 13 साल पहले का मामला है और 13 साल तक दो सरकारें इस जमीन पर, ये जो ब्राह्मणों की जमीन है उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठी थी। और जब समाज के लोग सरकार के पास जाते, अगर भाई जमीन दे दो, जमीन दे दो, हाथ जोड़ के आते, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जमीन नहीं दी। लेकिन ये करीब दो 22 अप्रैल की बात है, करीब 2-3 महीने पहले की बात है। तो उस दौरान जो निगम का बोर्ड लगा हुआ था जमीन के ऊपर, निगम कह रहा था कि यह जमीन हमारी है। निगम यह बात कह रहा था कि भाई यह जमीन हमारी है। आप लोगों ने, सबने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, बार बार चीजें आ रही थी। निगम वाले कह रहे थे कि यह जमीन हमारी है, इसका इंतकाल भी खत्म हो गया है, इसका फलाना हो गया, धकड़ा हो गया। साथियों, यो जिस दिन जो बोर्ड लगा हुआ था, जिस दिन वो बोर्ड तोड़ा गया था जेसीबी के लिए, तो उसके बाद से लगातार सरकार ये कह रही थी कि ये जमीन पे हक नहीं है ब्राह्मणों का। परावर गांव ने जमीन दी थी, करीब 16 एकड़ जमीन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए गौड़ संस्था को। लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रहेंगी। और उसके बाद आप लोगों को पता है सारी जो भी घटना हुई है, उसके बाद सरकार ने एफआईआर करवाई। थाने में भी गए थे हम बुलडोजर लेके। उसके बाद आप लोगों को पता है जो भी चीजें हुई हैं। ये जमीन का जो मामला था, मैं आपको बता देता हूं, ये जमीन का मामला नहीं था अकेला, ये ब्राह्मणों के जमीर का और ब्राह्मणों के स्वाभिमान का मामला था। और वहां 37 बरादरी के बच्चों का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में सब पढ़ते, सबका इलाज होता। सरकार ने, लेकिन उसके बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, सरकार गोड़ मोड़ करती रही। अभी जब सरकार ने बार बार इस तरह की बात की, तो वहां आप लोगों को पता है कि हजारों फरसाधारी जब परावर उसी जमीन के ऊपर भगवान परशुराम जयंती मनाई गई थी, और उसके बाद बोर्ड का डाला उड़ा, हर बोर्ड पे लिखा था, आप लोगों ने देखा होगा, यह बामणा की जमीन है। और सरकार ने अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखा तो इस सरकार ने इस जमीन में गाड़ देंगे, ये चेतावनी सरकार को दी थी। फिर इनका ड्रामा शुरू होता है, कमेटी बना दी, बोला कमेटी फैसला करेगी। अरे आज अखबार में, कई अखबार में तारी है कि 15 करोड़ माफ करे, 8 करोड़ माफ करे। अरे 5 रुपये दिए देंगे, कौन से माफ कर दिए? कोई लोन दे रखा था ये, कोई उधार दे रखी थी क्या की माफी? क्या गाया सान दिखाओ? किस चीज के 15 करोड़? डेवलपमेंट चार्ज, क्या का डेवलपमेंट चार्ज था तेरा? कोई ईट ला रखी है, एक भी ईट ला रखी है उस जमीन पे? सारे मीडिया ने देखा है, सारे देश ने देखा है, हजारों लोग वहां फरसादारी आए थे, उनने भी देखा है। उन्हें 8 ईट ना ला रखी,
तो किस लिए? क्या की बात है कि 8 करोड़ माफ कर दिए? कौन सा एहसान दिखा रहे हो? बोला 15 करोड़ माफ कर दिया। थारे बाप की जमीन दी गए, अब किसी के बाप की जमीन दिया, अब उसने दया कर दी। किसी के बाप की जमीन ना दी, बामणा की जमीन दी, बामणा की संस्था ने दे रखी थी, और हमने कब्जा ले रखा है। उड़े पहले वो बताई थी, पहले अभी एक कागज का टुकड़ा आयो तो बना बोला कमेटी बोला कानून की पेचीदगियां हैं। क्या की पेचीदगियां हैं? जमीन मारी तो बोला कोई आसान और कितने दे दो ना जमीन है, मान लेंगे हमें आसान दो जमीन कितने अगवे हमने याद दे दी संस्था को जमीन, मारी जमीन थी, मारी जमीन हमने वापस ले ली थी। 13 साल तक जो लोग हाथ जोड़ते रहे, उसके बावजूद इन सरकारों ने सुनी नहीं। तो अब ये जो जमीन सरकार में सरकार भी और कुछ सरकार के चेन लेके गए, सरकार ने जमीन दे दी, या देगे या इस फरसे के दम पे ली है जमीन, कदे कोई गलत फहमी में रहता हो, या भगवान परशुराम के फरसे के दम पर भोलेनाथ के आशीर्वाद के दम पे ले रखी है। कदे सरकार ने मानती हो बोला 2 मंत्रियों ने मिलकर बोला कमेटी बनाई, और बोला अभी फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री फैसला कर रहे क्या हमने, या जमीन मारी है। कदे कोई किसी बहम में रहा सरकार है, और इस फरसे के दम पे न देख लो, इस फरसे के दम पे ले रखी है जमीन, और इस जमीन लेने का सरे वे हजारों फरसाधारी जो उड़ेपरा और के ग्राउंड में फरसे ले जा पहुंचे थे, वे हैं भोलेनाथ है, भगवान परशुराम का फरसा है, और हजारों लाखों वो लोग जो इस मुहिम को, हर बरादरी का आदमी जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहा था। अगर देना है सरकार ने तो 100 करोड़ रुपए दे, 100 करोड़ रुपए दे, उड़ा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएगा, भगवान परशुराम का मंदिर था हम अपने आप बढ़ाएंगे, उसके लिए हमने सरकार द्वारा चंदे की जरूरत ना है 1 रुपये की। हाँ हूं मांगने चले जाएंगे, के बात है मुख्यमंत्री ने चंदा देना, भगवान परशुराम मंदिर में चंदा दे दिए कि मुख्यमंत्री जी कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन संस्था बनाना 100 करोड़ दे, बोला जमीन दे दी वापिस। कौन से प्रोपगंडे को ना चलन दे, प्रोपगंडा ने हमारी जमीन थी हमने वापस ले ली, और ये ब्राह्मणों के जो अनुमान ने दिया है सरकार ब्राह्मण बोधा है, ब्राह्मणा ने दिखा दिया ब्राह्मण बोधा नहीं, ब्राह्मण योद्धा है। और हमने पहले कही थी मारा हक है, और मारा हक है सरकार के हक में हाथ देख ले लेंगे, और किसी का वहम हो तो देख लियो वो ले लिया। तो साथियों जो भी ये पूरा का पूरा मामला था आप सब साथियों को पता है, अरे हाथ जोड़े तो देती ना सरकार है, 13 साल हो गए जमीन ने, 7 साल ही सरकार ना हो गए, 6-5 लिए हाथ जोड़े देते हो, बतेरा ना हाथ जोड़ लिए थे, हाथ जोड़े तो ना दे रखी जमीन, या ये फरसे तो ले रखी है, या जमीन कब्जा कर रखा था सरकार ने, वो कब्जा छुटवा था इस सरकार द्वारा हमने। तो इसके लिए जो सरकार यह बात कह रही है अगवाई हमने जमीन दे दी, या बयानबाजी बंद करो, अरे ये 2 मंत्री जी या मन्ना कह दिया हमने जमीन दे दी, कदे किसी गलत फहमी होगा हमने जमीन दे दी, जमीन किसी के बाप की ना थी, जमीन हमारी थी हमने ले ली, ले रखी है। देखा मैंने बोर्ड उड़े, बोर्ड ना देख रखा हो तो पहुंचा देंगे, वो बोर्ड देख लियो अच्छी राणा। तो साथियों इसमें ये जो पूरा का पूरा मामला जिस तरह आज मीडिया में आया हुआ है, सरकार द्वारा जो छपवाया गया है, तो मैं इसको ये बता देता हूं, भगवान परशुराम के दम पे, दोबारा सुन लियो, इस फरसे के दम पे ले रखिए या जमीन, और उड़े स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाना 100 करोड़ दे दे सरकार, अगर इतना ही आसान करना ही चाह रही है ना तो कर दे 100 करोड़ मंदिर हम अपने आप बनवा लेंगे। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि
अभी ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रही है सरकार। यो जमीन तो दब रखी थी। इसके अलावा ईपीपीजी, ईबीपीजी का जो मामला है सरकार को पता है अच्छी तरह से। हक्का रही है या उसको बाल करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। डोली की जमीन जो इन्होंने कानून बदला है, डोली की जमीन जो ब्राह्मणों की थी उसने खा गया सरकार, वहां भी उल्टी लेंगे। 7 स्टेटा में ब्राह्मण कल्याण आयोग बन रहा है। 7 स्टेटा में, राजस्थान में भी, प्रेम हिमाचल में भी, पंजाब में भी, उड़ीसा तक ही बन रहे हैं। तय मुख्यमंत्री जी जो करने के काम है वे सुन ले। वे वो तो कब्जा ले रहा, क्या हमने जमीन का मामला हो रहा है, जमीन के मामले में कोई पंगा को ना। ईबीपीजी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड आयोग, डोली की जमीन और इस फरसे को ये बता मूल्य रहे, इसको कानूनी मान्यता। ये जो फरसा है इसको कानूनी मान्यता गति राखण की। ये और 4 चीज मैं बता देता हूं। और 10 तारीख को 10 जुलाई जंतर मंतर पर 11 बजे जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के हक के लिए, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो हत्याएं हो रही है, और जो फौजी हैं हमारे वहां पे उनकी सपोर्ट के लिए जंतर मंतर पर 11 तारीख का जो प्रोग्राम है, सॉरी 10 तारीख का रविवार का हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद आके जो प्रोग्राम होंगे आप लोगों को बता देंगे। बाकी कोई सवाल है तो बता दो भाई। अब इस जमीन को लेकर श्रेय लेने की होड़ हो गई क्या? आप भी कह रहे हैं हमने फरसे के दम पे ले लिया, जो 2 मंत्री ये कह रहे हैं हमने कमेटी बना के ले ली, सांसद। अरे नवीन जैन तो नेकी कर कर दरिया में डाला। अगर हम बता दी सरह दे दिया। अरे सरह किस्सा गाना है, सरह भगवान परशुराम के फरसे का, भोलेनाथ के आशीर्वाद का, हजारों फरसाधारियों का जो उड़े आगे खड़े हुए थे। सरकार ने सारे अपने तिकड़म लड़ा लिए थे कि लोग वहां ना पहुंचे, उसके बावजूद जो हजारों फरसाधारी थे उनको सरह है। जो लाखों लोग घर बैठे इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे थे उनको सरह है। नवीन जैन कुछ ना है। नवीन जैन तो फद्दू आदमी है, नवीन जैन थोड़ी है। अब फदुआ तो थोड़ी सर जमीन मिल रहा है, फरसाधारियां तो जमीन मिल रही है यार। एक कंडीशन और लगाई गई है उसमें कि 5 साल में वहां पे स्कूल कॉलेज बनाना पड़ेगा और संस्था बनानी। अब वो जो भी कंडीशन वगैरह है वो तो बन जाएंगी, बनाने में कोई प्रॉब्लम ना है। वो तो समाज के लोग तय करेंगे, बना लेंगे। समाज जो भी लोग थे उन लोगों को जो भी पहले भी जो भी टेक्निकल चीजें आई थी ये हम अपने आप बना लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कहने लग रहा, अरे जमीन तो हमारी थी, सरकार का क्या लेना देना कि मैं 2 रुपये ला रखे थे कि सरकार ने। सरकारी बनावा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनावा, 100 करोड़ दे, हम करेंगे बिल्कुल। खट्टर साहब का धन्यवाद, खट्टर साहब जिंदाबाद बोलूंगा, मैं बोलूंगा। और बता 100 करोड़ रुपए दे संस्था ने, कोई प्रॉब्लम ना है। और मंदिर हम अपने आप बना लेंगे। और भगवान परशुराम का मंदिर बनावेंगे तो चंदा लेने भी चले जाए, क्या बात है। मुख्यमंत्री है, देगा नहीं। जो कर अयोध्या में राम मंदिर, रोहतक परावर में परशुराम मंदिर बनेगा भाई। आपने शुरुआत में जो ये कहा था कि अगर जमीन मिल गई तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। अरे जब कही थी, जब दी तक होने फरसिया दिए तो फरसे का धन्यवाद। और बता ले करना लगा रहा, फरसे का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान परशुराम का बहुत धन्यवाद, भोलेनाथ का धन्यवाद, और फरसाधारियां का धन्यवाद। और इस मुहिम में जिसने भी सपोर्ट करा सबका आप लोगों का धन्यवाद है। पत्रकारों का धन्यवाद जो आप लोगों ने आवाज उठाई, अच्छी बात करो। सरकार का तो जब धन्यवाद था जब जरूरत ना पड़े फरसे खाने की। ये क्या का धन्यवाद ना, हमारी जमीन ने हमने कई बार दे दे आराम से ना। जो रिव्यू सोचा हूं दी है यो फरसा इस डर के दे रहे हैं कि जमीन के दम मान को। सांसद ये कह रहे थे कि मनीष ग्रोवर अड़ंगाड़ आ रहा है। मनीष ग्रोवर तो वहां पे उस मीटिंग में मौजूद था। अड़ंगा पड़ंगा डानिया तो दिखा था फरसा। कौन अड़ंगा अड़ा होगा, किसने अड़ा लिया गे? हमने तो पहले बता दी भाई किसने अड़ंगा अड़ाना हो तो अपने फरसे ने देखा जी के प्रॉब्लम
अच्छा, इसी फैसले को लेकर अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि आप चाहते हैं कि सरकार इसको कानूनी मान्यता दे। मान्यता समाज हो- को क्या फायदा होगा उससे? फायदा क्यों ना होगा? अच्छी बात कर रहे हैं, फायदा क्यों होना है? फायदा ही फायदा। कानूनी मान्यता- हम दऊ भी ले रहे हैं, बताओ फायदा क्यों होगा यार? भगवान परशुराम का कानूनी मान्यता किस लिए? कानूनी मान्यता ना रखने में क्या प्रॉब्लम है बताओ? सिख धर्म में रखे है ना, तो फिर क्या हो गया? बामण नहीं रख सकते, बामण भी रख लेंगे, इसमें क्या गलत बात है भाई? ठीक। अच्छा, कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी। कल कई पूर्व जजों ने, पूर्व नौकरशाहों ने और कई जो है पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि जो भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मर्यादाओं को लांघा गया है। आप हाँ किस तो तरह से मर्यादा देखते तो हैं? किसी ने भी ना लांघनी चाहिए, कोई हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब भगवान थोड़ी है, उड़े भी तो आदमी बैठे हैं, उनसे भी हो जाए गलती की प्रॉब्लम। जब ये शाणे शाणे आदमी, हम तो इतने शाणे कौन है, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे किसी तरह की टिप्पणी इस चीज के लिए ये जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है, ये कोई टिप्पणी किसी के लिए कोई सूट नहीं करती। तो क्या हुआ है देश में, दुनिया में, किसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम भगवान थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट है आदमी ये तो बैठे हैं वे, वो नारे डाल के थोड़ी आओ है, सारे डाल के सब नीचे से ऊपर तक सब बराबर है, वो बड़ा आप रखना होता है इनमें।